देखिए प्रश्न आपका द्विघात समीकरण का है, ध्यान से देखिए। आप लोग देखिए, हम एक बात आपको बता दे रहे हैं, यदि कोई प्रयास करता है, जैसे आपने प्रयास किया, आपने मान के चलिए कि आपने आईएएस बनने का ख्वाब देखा, कोई आईपीएस बनने का ख्वाब देखा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखा, ठीक है ना। और आपने मेहनत किया, पूरा प्रयास किया, पूरा कोशिश किया, और कोशिश करने के बावजूद यदि आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, फेल होते हैं, तो उसे फेल नहीं कहा जाएगा, उसे हम लोग पास बोलते हैं। और वो एक न एक दिन जरूर पास करेगा। मान लीजिए फर्स्ट टर्म में फेल कर गया, जैसे मान लीजिए इसमें से कोई स्टूडेंट आईएएस बनने का सपना देख रहा है, या देख रही है ना, एक सेकंड, कोई आईएएस बनने का सपना देख रहा है ना, या आईपीएस बनने का सपना देख रहा है, और उसने प्रयास किया, खूब 100% अपने आप को लगा दिया उसकी तैयारी में, ठीक है ना, 100% तैयारी में लगा दिया, पूरा कोशिश किया, पूरा एनर्जी झोंक दिया, इसके बावजूद वो फेल हो गया, तो उसको फेल नहीं माना जाएगा। फेल किसको माना जाता है? जो प्रयास नहीं करता है, बस जो कोशिश नहीं करता उसको फेल माना जाता है। जो कोशिश करेगा, एक बार में फेल होगा, 2 बार में फेल होगा, तीसरा बार में या चौथा बार में उसको पास होने से, उसको अचीवमेंट पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का गारंटी है ना, इस बात का गारंटी। आप इस चीज को ट्राई करके देख लीजिएगा। इसीलिए आपका काम है कोशिश करना, प्रयास करना, है ना। ये मैथ्स में नहीं, सारे विषय की बात हम बोल रहे हैं। आप प्रयास करिए, धीरे धीरे करके आपका सारा जो हो जाएगा। पहले एक सवाल सीखते तब ना दूसरा तीसरा सीखते हैं, क सीखते ABCD, तब ना हमको अंग्रेजी पढ़ने आता है, हिंदी पढ़ने आता है और विषय सब पढ़ने आता है। ये एक ही बार में सब आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप जो है सीखिए, और इस तरह से थोड़े थोड़े ज्ञान आपके अंदर बढ़ता जाएगा, और एक दिन बहुत सारा ज्ञान आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, द्विघात समीकरण का प्रश्न है, वर्ग पूरा करके हल करिए। आपको हम इसको बता चुके हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना और द्विघात सूत्र से हल करना, और आज आपको बताने जा रहे हैं वर्ग पूरा करके हल कीजिए, वर्ग पूरा करके हल करिए। तो देखिए, हम इसको 2 तरीका से बताते हैं। एक इनका तरीका जो बहुत सिंपल है, और एक और तरीका जो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप 2 सवाल बनाएगा तो भी इजी हो जाएगा। जैसे देखिए, इसको जो है, इसको 2y² लिख सकते हैं, a² प्लस 2, a का वैल्यू है 2a और b, 2ab। अब इसको देखिए, 2 दूना 4, 4 आ गया, √3 आ गया, y आ गया, तो इसको a² प्लस 2ab प्लस b², तो b² के लिए क्या दीजिएगा, √3 का स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0। अब चेक कर लीजिए, √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है, √3 गुने √3 बराबर 3, है ना। 2ab 4 √3 को हम 2ab के रूप में लिखे हैं, 2 का 2 फॉर्मूला हो गया, a का वैल्यू 2y है और b का मान √3, तो देखिए 2 दूना 4 √3y, 4 √3 y आ गया ना, 2ab के रूप में टूट गया, इसको तोड़ दे। 4y² को हम a² के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं? 2y का स्क्वायर लिखेंगे तब ना a² के रूप में टूटेगा, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y², मतलब इसी को हम इस रूप में लिख दिए। जैसे मान लीजिए आपको 9 है, 9 को आप 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह से लिख दिए। अभी किस फॉर्मूला को टूट गया, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको माइनस में भी दे सकता था, a² माइनस 2ab प्लस b², माइनस में अगर आता तो a² माइनस 2ab प्लस b² आता, ओके। लेकिन इस रूप में नहीं, माइनस में नहीं है, प्लस में है, समझ आ रहा है ना। 2 तरीका आपको बताएंगे, और बोलिए। हाँ, आप इस फॉर्म में इसको तोड़ दिए, देखिए 2 का 2 हो गया, ये 2y है, तो a का 2y हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 में बचेगा। इसको कैलकुलेशन करके देखिए, इतना आ जाएगा, गुना करके देखिए, आ रहा है ना। चलिए, अभी a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर आप जानते क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब a का मान कितना, अभी बोलिए, a का मान कितना है, गुड, a का मान 2y है प्लस b का मान कितना है, √3 का स्क्वायर बराबर में 0, बराबर 0। अब a²
स्क्वायर जो है, स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 बार क्या था स्क्वायर का मतलब 2 बार। यहाँ देखिए 2y प्लस रूट 3 इंटू 2y प्लस रूट 3, इसको लिख सकते हैं ना, बराबर में 0। अब इतना बराबर 0 करते हैं, 2y प्लस रूट 3 बराबर 0, तो 2y बराबर क्या होगा, माइनस रूट 3, इसीलिए y बराबर माइनस रूट 3/2। फिर इसी को करेंगे इसी तरह से ट्रायंगल बनाएगा, इसका जो आंसर आया माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2। इसको नोट कर लीजिए और फिर हम सेकंड मेथड बताएंगे। चलिए देखिए बोर्ड में देखिए वर्क पूरा करके हम करेंगे। इसका सेकंड तरीका से कैसे बनाएंगे, फर्स्ट तरीका बता दिए, सेकंड तरीका से कैसे बनाएंगे, इस पे सारा प्रश्न बनेगा। अब हम तो बताने जा रहे हैं, इस पे सारा प्रश्न बनेगा आप लोगों को। देखिए ये जो है, इसमें जो आप बनाए थे उस विधि से बता रहे, ठीक है ना, ये इनके विधि से हो गया और ये आपके विधि से बता रहे। देखिए ये इसको वर्ग पूरा करके हल करिए। इसको शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में भी बोलते हैं, हल करना। इसका दूसरा नाम है शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में हल करें, या वर्ग पूरा करके हल करें। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, y स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें 4, जितना मतलब 4 मान का जो गुणांक होगा y स्क्वायर x स्क्वायर z स्क्वायर जो रहेगा ना, उसके गुणांक से पहले भागा दीजिएगा सब में। लिख लीजिए y स्क्वायर के गुणांक 4 से भाग देने पर, ओके, भाग देने पर तो 4y स्क्वायर है बटे 4 प्लस 4√3y बटे 4 प्लस 3/4, ये भागा रहेगा 4 से, क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जीरो होगा ना, यस। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया, y स्क्वायर प्लस √3 इंटू y प्लस 3/4 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में सजाएंगे। किस रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में सजाएंगे। देखिए ये हो गया a स्क्वायर, तो उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद a, उसके बाद b, 2ab, तो b का मान क्या देंगे, √3/2 देंगे। कहीं तो क्या लगी, तो 2 से 2 कट के √3y बचेगा। एक बार फिर से देखिए a स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, y का a का मान कितना होगा y, a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला से a का मान y हो गया। अब b का मान √3/2, इसलिए देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3y बचेगा, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, 3/4 लिखने पड़ेगा, लिखिएगा ना। आप देखिए ये √3/4 का स्क्वायर से इधर भी जोड़ दीजिए, दोनों साइड में, बाएं साइड और दाएं साइड b स्क्वायर आया है ना, b स्क्वायर को दोनों साइड जोड़ दीजिए। आप देखिए अगर ऐसे सिंपल देखिए, इसको और इसको, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कटेगा ना, कटने के बाद देखिए बस यही रूप आपको आ जाएगा। तो एक नजर देखिए, आप एक नजर देख लीजिए, ये दोनों कट गया तो ये मिल करके यही रूप बन गया ना। तो इसे √3/2 का स्क्वायर अगर बाएं साइड में दाएं साइड में दे दिए तो इस समीकरण पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, तो हम ये दे करके इस सवाल को हल कर लेंगे, बना लेंगे। अब देखिए अब ये हो गया किससे, अब ये हो जाएगा यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान देखिए कितना है, नहीं समझ में आया लिखिए, a बराबर y, है ना, b बराबर √3/2, b
बराबर कितना √3/2। ए बी बी को तो मानने की जरूरत है इसमें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का मान कितना है y, बी का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक हो गया y प्लस √3/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 है ये है, और बराबर में ये है √3/2 का स्क्वायर। फिर और करिए, हेलो और करिए, यही मिला देख दीजिए y प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3/4 उधर जाएगा क्या होगा -3/4, दोनों घटाएंगे कितना होगा 0। तो y प्लस √3/2 का क्या है स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0। अब इसको दो बार करेंगे ना, दो बार करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो y का मान कितना आएगा -√3/2। इसी को दिक्कत नोट करिए आप लोग। देखिए अब यहाँ क्लियर कर दीजिए, यहाँ पे जगह है प्लीज एक मिनट रुकिए रहिए, क्लियर करिए देते। इसके बाद इसको नोट करना है, देखिए फर्स्ट में इसको नोट करिएगा, सेकेंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट यहाँ देखिए। किसी प्रश्न को जगह मतलब जैसे जगह मिला है वैसे बना रहे हैं। देखिए लास्ट में कितना है y प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0। इसको दो बार लिखेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5। तो y प्लस √3/2 का स्क्वायर है जी, तो इसको लिखेंगे y प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना गुने इतना लिख सकते हैं, इतना गुने y प्लस √3/2 बराबर में 0। इसके बराबर में 0 करिए, y प्लस √3/2 बराबर 0, इसीलिए y बराबर -√3/2। उसी तरह से इसमें कर लीजिएगा है ना। फिर y कंडीशन आएगा ना, फिर इतने बराबर आएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा -√3/2 है ना। यही आंसर आपका हो गया। कोई दिक्कत नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछेगा फिर से बताएंगे। ऊपर